दोस्तों, भारत जिसका एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है और आबादी के लिहाज से भारत की आबादी 1.5 बिलियन है। और अगर जीडीपी की बात की जाए तो भारत की जीडीपी $3.75 ट्रिलियन है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जीडीपी, ग्रोथ रेट, एक्सपोर्ट्स और बहुत कुछ भारत के पास है। लेकिन फिर भी भारत को पाकिस्तान से खतरा क्यों लाक रहता है? पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में एक बहुत छोटा सा मुल्क है। माना कि पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी है, लेकिन पाकिस्तान की जीडीपी $3.78 बिलियन है। उसके अलावा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी भारत को पाकिस्तान से खतरा क्यों रहता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की ज्योग्राफी है। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया और पाकिस्तान की ज्योग्राफी का कंपैरिजन करने वाले। दोस्तों, पाकिस्तान के शुमाल में चीन, मगरब में अफगानिस्तान, जनूब मगरब में ईरान और मशरक में भारत वाक़ है और इसके अलावा जनूब में बहरा अरब। दूसरी तरफ अगर भारत की बात की जाए तो भारत के साथ चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बॉर्डर्स हैं। इंडिया के साथ बहरा अरब का साहिली एरिया भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के ताल्लुकात चाइना, ईरान और अफगानिस्तान के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारत एक वाहिद पड़ोसी है जिसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इन दोनों ममालिक की आपस में राइवलरी है और पाकिस्तान और भारत के बीच में 3,323 किलोमीटर का बॉर्डर है और इस बॉर्डर को दुनिया का सबसे सेंसिटिव तरीन बॉर्डर समझा जाता है। लेकिन इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान के अलावा चीन के साथ भी बहुत खराब है। पाकिस्तान के चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और चीन को दुनिया का इंडस्ट्रियल हब समझा जाता है। लेकिन चीन को ट्रेड करने के लिए मिडिल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा खर्च आता है, क्योंकि चाइना को बहरा अरब तक पहुंचने के लिए ही 8 से 10,000 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। इसीलिए पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक सी पैक जैसा मंसूबा सरअंजाम दे रही है। इस मंसूबे से चाइना को अरेबियन सी तक रसाई हासिल हो जाएगी और पाकिस्तान को मईशत को बेहतर करने के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। और पाकिस्तान की मईशत के लिए यह प्रोजेक्ट गेम चेंजिंग है, क्योंकि सी पैक के लिए जो पोर्ट डेवलप की जा रही है वो पोर्ट नेचुरल तौर पे ही गहरे पानी में है और ये ऐसा पोर्ट है जिसपे सारा साल ट्रेड की जा सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक अगर चाइना, रूस, मिडिल ईस्ट और मिडिल एशियन कंट्रीज इस पोर्ट के जरिए ट्रेड करती हैं तो दिन में तकरीबन 80,000 के करीब कार्गो, कंटेनर्स और ट्रक इस पोर्ट से ट्रेड होते हैं। इस पोर्ट को गवादर पोर्ट का नाम दिया गया है। इस पोर्ट से पाकिस्तान को 25 अरब रुपए की आमदनी सिर्फ टूल टैक्स की माध्यम ही हो जाए। दोस्तों, इंडिया के पास 7,516 किलोमीटर कोस्टल लाइंस मौजूद है और टोटल पोर्ट्स की तादाद 13 है। इंडिया की ज़्यादातर ट्रेड समुद्री रास्तों के जरिए ही होती है और इस बात में कोई शक नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में बेहद डेवलप्ड है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने गवादर के जरिए अपने तिजारती मामलात को बढ़ा लिया तो इंडिया के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि चाइना जिस रूट से अब तिजारत कर रहा है, इस रूट में एक तो उसे लंबा सफर करना पड़ता है और दूसरी तरफ उस रूट पर चाइना को बहुत सी मुश्किलात का भी सामना रहता है, क्योंकि चाइना की इंडिया के साथ टसल है। जब चाइना अरेबियन सी से गुजरता है तो वहाँ उसे इंडिया की नेवी का भी खतरा है और आगे जाकर स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में अमेरिका ने अपना 7वां बहरी बेड़ा भी पार किया हुआ है। तो अगर जंग की सूरत हाल बनती है तो चाइना की ट्रेड खतरे में पड़ सकती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की गवादर पोर्ट से चाइना अपनी ट्रेड करता है तो चाइना को इंडिया और अमेरिका से कोई खतरा नहीं पहुंच सकता। दूसरा ये कि चाइना गवादर में अपना नेवल बेस बना रहा है, जिसकी वजह से इंडिया को आग लगी हुई है, क्योंकि इंडिया मिडिल एशियन कंट्री से ट्रेड करने के लिए ईरान की चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करने वाला है। तो अब इंडिया के रास्ते में चाइना आ सकता है, जो कि इंडिया के लिए एक रेड अलर्ट है। इसलिए अब इंडिया को पाकिस्तान और चाइना से जरा बच कर चलना होगा। पाकिस्तान जो कि इंडिया से इकोनॉमी की वजह से भी मार खा रहा था, लेकिन अब अगर पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो जाए और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करे तो इंडिया को फिर से हर लिहाज से मात दे सका है, क्योंकि पाकिस्तान का सिर्फ एक गवादर पोर्ट ही बना लेना पाकिस्तान को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि इस पोर्ट की लोकेशन इस रीजन के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। इस पोर्ट के जरिए पाकिस्तान बहुत सारा फायदा उठा सकता है और अपनी मईशत को फिर से उठा सकता है। लेकिन इस बार भी अगर पाकिस्तान ने लापरवाही की और इस मौके को ज़ाया कर दिया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान ही को उठाना पड़ेगा। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मुल्क की मईशत को संभालने के लिए ये कदम जल्द से जल्द उठाए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना भूलिएगा।